जय श्री राम मित्रों। मित्रों, आजकल ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो सनातनी हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है तो हिंदू धर्म में खामियां हैं, हिंदू धर्म में खराबी है, इसलिए वो लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है ना? तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। जो लोग ये कमेंट करते हैं और दावे करते हैं, उन लोगों को आज सीधा-सीधा जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। और उनकी जो बातों में एक बहुत ही बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी भूल है, जो ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो हिंदू धर्म खराब था। और ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया, ऐसा कहा जाता है। और बौद्ध धर्म को अपनाना इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म गलत था, है ना? तो ऐसे लोग जो हैं वो अ, सनातन धर्म पे आक्षेप करते हैं और कहते हैं कि जी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से है, और जन्म से वर्ण व्यवस्था ही इसका कारण है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है? तो ये लोग कहते हैं कि वर्ण जो है वो जन्म से नहीं है, वर्ण जो है वो कर्म से है, जबकि शास्त्रों में इसके विपरीत बात लिखी हुई है। और जो इस बात का विरोध करता है, जब कोई ऐसा कहता है कि जब हम इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं भई, शास्त्रों में तो वर्ण जो है वो वैसा नहीं लिखा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग पिछड़े हो, और क्योंकि तुम्हारी ये सोच पिछड़ी है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा। ये जो मूल प्रश्न होता है लोगों का, और बार-बार ये लोग हमें उकसाते हैं कि हम उनको सत्य के पैरामीटर पर परखें। ये लोग उकसाते हैं। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि जातिवादी कौन है? तो मैंने उसमें बड़ा स्पष्ट किया था कि कौन लोग हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम समाज सुधारक हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग के अंदर एक घृणित मानसिकता है। वो लोग असल में जातिवादी हैं, जो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में सिद्ध भी किया था, और आज इस वीडियो में भी मैं ये बातें सिद्ध करूँगा। तो जो वर्ण है, जो ऐसा कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, वो अ, कर्म से होनी चाहिए, है ना? कर्म से कोई कुछ भी बन जाए, आज उनकी भी पोल खोलूँगा। उनकी इस व्यवस्था को, जो ये अस्थाई व्यवस्था है, इसको वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये जो व्यवस्था है वो उनकी मूल सॉल्यूशन है। जो मूल समस्या है उसका सॉल्यूशन है। ऐसा कहते हैं कि जन्मना में प्रॉब्लम है, इसलिए कर्मणा व्यवस्था होनी चाहिए, और वो उसको सॉल्यूशन की तरह पेश करते हैं। तो आज उन लोगों की भी जो है पोल खोली जाएगी। तो मित्रों, अ, आज मैं आपसे कुछ सरल से प्रश्न पूछने वाला हूँ कि अगर वर्ण केवल कर्म से है, तो फिर जन्म का क्या रोल रह गया? फिर तो जन्म का कोई रोल ही रह नहीं गया, है ना? इस बात को नोट करके रखना। और अगर जन्म का कोई रोल ही नहीं, तो पूर्व जन्म के कर्म का सिद्धांत कहाँ गया फिर? तो फिर यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी पाप करे, कितना भी बुरा कार्य करे, उसको कोई भी फल नहीं मिलने वाला। मान लो एक ऐसा अपराधी है आज के टाइम पे, जो आज के कानून को भी मैनिपुलेट कर लेता है पैसे के दम पर, है ना? लोगों को सताता है, कत्लेआम मचा देता है अपनी पावर के दम पर, और पूरी ज़िंदगी भोग विलास में जीता है, और कानून उसे पकड़ नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति सारा कुछ करने के बाद अपनी भोग विलास की ज़िंदगी जीता है, और एक दिन वो संसार को, मतलब शरीर को त्याग देता है, शरीर छोड़ देता है। और इनके हिसाब से आत्मा तो होती नहीं है, तो यानी कि उसका शरीर छोड़ना यानी कि वो परमानेंटली मर जाता है, और उसको कोई फल-वल नहीं मिलने वाला। ठीक है? तो कहने की बात ये है कि अगर जन्म का कोई रोल ही नहीं है, तो वे जो पूर्व जन्म के कर्म का सिद्धांत फिर खत्म हो गया उनके लिए, है ना? अगर कोई हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, तो क्या इससे जो हिंदू धर्म गलत सिद्ध हो गया? ये दूसरा पॉइंट है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि अगर कोई बाहर से हिंदू बनता है, तो उसे किस वर्ण में रखोगे? ये बात आ जाती है। और यहीं पर जो है पूरी की पूरी जो आज की चर्चा है, वो शुरू होती है, और यहीं पर लोग जो हैं वो तर्क में फँस जाते हैं, और इसलिए हमारे सामने बात नहीं कर पाते हैं जब
वो इन विषयों को रखते हैं। उनका एक विषय होता है, वो लोग आत्मा को भी मानते हैं, आत्मा को मानते हैं लेकिन कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। वो एक फिर उनकी सोच के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करे उसे कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्म से आप उसको छुपा दो, है ना? कर्म से छुपा दो, क्योंकि आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, आप ये बोलोगे कि ये तो कार्य मेरे लिए छोटा है, ये तो मेरे लिए हीन कार्य है, तो आप हमेशा उस कार्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अ, उसके जो उत्तरदायित्व हैं, उससे आप बचने की कोशिश करते रहो पूरी ज़िंदगी भर। यही ये लोग सिखा रहे हैं कि आपको बस बचते रहना है इन सब चीज़ों से। और दोस्तों, ऐसे लोगों को कैसे हम लोग लॉजिक्स में फँसाते हैं, तर्क में फँसाते हैं। जो तर्क की बात करते हैं, वो लोग ही तर्क में फँस जाएँगे। कैसे फँसेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहने वाला हूँ, क्या है कि संख्या कभी भी धर्म तय नहीं करती है। संख्या कभी भी जीत तय नहीं करती है। यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। जहाँ जीत है वहाँ धर्म नहीं है, बल्कि जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। तो संख्या से जो है वो सत्य सिद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने लोग हिंदू धर्म को छोड़ गए, तो इसका मतलब है सनातन धर्म में समस्या है। अब यहाँ पर एक लॉजिकल फैलेसी है, वो क्या है कि लॉजिकल फैलेसी है कि सत्य कभी संख्या से तय नहीं होता है। इतिहास में लाखों लोगों ने जो है अ, सनातन धर्म को छोड़कर जो है वो इस्लाम को अपनाया है। इतिहास में इस बात का प्रमाण है। कइयों ने तलवार के ज़ोर पर, कइयों ने डर के मारे, है ना? पर चलो आप बोलते हो कि तलवार के दम पर आप हटा दो, डर के मारे भी हटा दो। तो अब जो लोगों ने सनातन धर्म को छोड़कर अगर इस्लाम को अपना लिया, अब यहाँ पर यानी कि सनातन धर्म यहाँ भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार, जो आपका जो सिद्धांत है, जहाँ पर आप कह रहे हो कि अगर कोई यहाँ से वहाँ चला गया, तो जहाँ से गया वो गलत था, है ना? तो फिर उसी सिद्धांत को आपको सनातन सिद्धांत मानना पड़ेगा, फिर वो सिद्धांत आपका हर चीज़ पे लागू होगा। फिर जो लोग नौकरी पेशे के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह गया, यानी कि ये जगह खराब थी। एक जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो गई मान लो, उस पोस्टिंग होने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि जिस जगह पे आप थे वो खराब थी, है ना? ये आपको मानना पड़ेगा। तो सिद्धांत आपका यहाँ पर भी चैलेंज हो जाता है। तो संख्या ही अगर प्रमाण है कि भैया जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, अगर वही प्रमाण है, तो हर समय अलग-अलग जो है सत्य मानना पड़ेगा। तो फिर सत्य एक नहीं रह जाएगा, सच एक नहीं रह जाएगा। तो अगर संख्या को ही आप प्रमाण मानते हो, तो ये सबसे बड़ी तर्क की गलती यहाँ से शुरू हो जाती है। दूसरा, शास्त्र वर्सेस जो समाज का व्यवहार है, ये दो दूसरी चीज़ है, क्योंकि शास्त्र में वर्णित एक चीज़ है, मान लो संविधान का ही नाम ले लो, अगर आप हमारे शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो मैं आपको सिंपल सा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम लिखे होंगे, है ना? प्लस उन नियमों का जो समाज में व्यवहार है, तो अगर समाज में व्यवहार गलत हो गया, तो यानी कि वो नियम गलत हैं, है ना? यही सिद्धांत है ना आपका कि भैया, क्योंकि समाज में जो सामाजिक बुराइयाँ होती हैं, जिसमें नियमों को तोड़-मरोड़ कर लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसको फ़ॉलो कर लेते हैं। जैसे हेलमेट लगाना एक नियम है, तो हेलमेट लगाना एक नियम है और 90% लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं जब बाइक चलाते हैं, यानी कि जो हेलमेट लगाने का नियम है वो गलत है ना? ऐसा मानना चाहिए ना फिर, पर ऐसा आप नहीं मान रहे हो। आप यही मान रहे हो कि हेलमेट लगाने का जो नियम है वो लोग फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लोगों की गलती है, नियम की गलती नहीं है, ठीक है? और दूसरा यही तर्क है, शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र कुछ कहते हैं और समाज कुछ कहता है, इसलिए धर्म गलत हो गया, क्योंकि समाज कुछ और कह रहा है, लेकिन शास्त्र कुछ और कह रहे हैं। तो जो नियमावली है वो कुछ और कह रही है और लोग जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, यानी कि जो लोग कुछ और कह रहे हैं, इससे जो नियमावली है वो गलत हो जाती है उसी सिद्धांत से। किसी भी सिद्धांत को उसके मूल से परखा जाता है, ना कि उसके पालन करने वालों से। ये भी एक बात है, जो आप लोग इग्नोर कर रहे हो। क्या इग्नोर कर रहे हो आप लोग? कि जो लोगों ने पालन किया, पालन करने वालों से
आप मूल सिद्धांत को परख रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मूल सिद्धांत से पालन करने वालों को परखना चाहिए, ना कि पालन करने वालों से मूल सिद्धांत को परखना चाहिए। ठीक है? मेरे तो दिमाग में ये बात कभी बैठती ही नहीं है जब लोग ऐसा कहते हैं कि भैया क्योंकि लोग पालन जो कर रहे हैं उससे आप मूल सिद्धांत को परख रहे हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि आप जो लोगों का व्यवहार है उससे आप मूल सिद्धांत को नहीं परखोगे, मूल सिद्धांत से उन लोगों के व्यवहार को परखोगे। जो नियम बनता है जब कोर्ट में कोई अपराधी लाया जाता है, तो ये देखा जाता है कि क्या नियमों के अकॉर्डिंग उसने अपराध किया या नहीं किया। इस बात से ना तो पहले कानून की किताब ऐसे रखी जाती है सामने, फिर देखा जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी, इसने ये की, तो ये जो यहाँ लिखी हुई चीज़ थी उसने वो नहीं की, तो इसलिए वो तो अपराधी सिद्ध होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि उसने जो चीज़ की, उसने जो चीज़ की उसके आधार पर अगर यहाँ पर मिसमैच है तो यानी कि ये गलत है। ठीक है? उस अपराधी ने अगर कोई चीज़ कर दी, जो कि अगर यहाँ से मिसमैच है शास्त्र से, तो यानी कि शास्त्र गलत हो गया। ये चीज़ कौन कर रहा है? अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए किस पर? आर्य समाज पर, रामपाल पर, इस्कॉन पर, ब्रह्म कुमारीज़ पर, राम रहीम पर और जितने भी स्वघोषित संस्थाएँ हैं उनके ऊपर। तो वो क्या कर रही हैं? वो यही कर रही हैं। यही मूल गलती इतनी छोटी-सी बात है, जो नियमावली है, उस नियमावली से समाज का व्यवहार नापा जाएगा, ना कि समाज के व्यवहार से नियमावली को आप गलत सिद्ध कर दोगे। हेलमेट लगाना जो है चाहिए हर किसी को। अगर कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है तो इससे नियमावली गलत नहीं हो गई है। लॉ गलत नहीं हो जाता है। लॉ ठीक है, लोग उस लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपकी बात जो है वो गलत हो जाती है। एक डॉक्टर अगर गलती कर देता है तो पूरा चिकित्सा विज्ञान गलत हो जाता है क्या? नहीं। तो इस तरह व्यक्ति का गलत आचरण धर्म को गलत नहीं बना देता। यह बात इतनी सी बात आपकी बुद्धि में नहीं पड़ रही है। अब आते हैं भगवद गीता पर। भगवद गीता हमारा शास्त्र है ना? तो गीता में तो सब स्पष्ट कहा गया है, क्या कहा गया है? चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्मणा विभाग सा। यहीं पर लोग जो है रुक जाते हैं और कहते हैं कि देखो, देखो, यहाँ पर तो कर्म से वर्ण है। लेकिन असली सवाल दोस्तों वहाँ पर उनसे ये है कि गुण कहाँ से आते हैं? क्या गुण जो है वो अचानक बन जाते हैं क्या? किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं वो अचानक बन जाते हैं क्या? उत्तर है नहीं, अचानक से गुण नहीं बनते हैं। सनातन धर्म ये कहता है कि जीव एक जन्म का नहीं बल्कि अनेकों जन्म की यात्रा कर रहा है और पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो इस जन्म के संस्कार बनते हैं। ये सिद्धांत है, ये सनातन सिद्धांत है। इस सनातन सिद्धांत को आप कैसे नकार दोगे? अगर आप इस सनातन सिद्धांत को अगर आप नकार रहे हो तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि एक जीव जो आत्मा रूप में है वो कभी वो अ, शेर की योनि में क्यों जा रहा है और वो कुत्ते आदि की योनि में क्यों जा रहा है, वो मनुष्य आदि की योनि में क्यों जा रहा है, मनुष्यों में भी फिर इतने भेद में क्यों आ रहा है, वो किस कारण से ऐसा हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इस बात का जवाब नहीं होगा। हमारे पास इस बात का जवाब जवाब है कि वो उसके पूर्व जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसके अनुसार ही उसको इस जन्म का वर्ण मिल रहा है, इस जन्म की योनि मिल रही है। ठीक है? तो सवाल आपका, जवाब हमारा है कि जीव एक जन्म का नहीं बल्कि अनेकों जन्म की यात्रा कर रहा है। पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म के संस्कार बनते हैं और वही संस्कार इस जन्म के गुण बनाते हैं। इसलिए जो गुण है वो पूर्व जन्म के कर्म और जो कर्म वर्तमान जीवन की दिशा, उन्हीं गुणों के आधार पर आपका इस जन्म का कर्म होगा और उन्हीं कर्मों के आधार पर इस जीवन की आपकी दिशा होगी। आप कह रहे हो कि नहीं, 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 गुण तो हम अचानक से बना लेंगे और फिर उन गुणों के आधार पर हम कर्म करेंगे और वर्तमान जीवन की दिशा दी, तो वो जो पूर्व जन्म के जो कर्म किए थे, उनके फल कहाँ गया फिर? है ना? उनका फल तो आपने फिर यानी कि भोगा ही नहीं। तो वो जो कर्म का फल है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आर्य समाज भी मानता है इस बात को। इस बात को तो इस्कॉन भी मानता है ना? कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलेगा, तो फिर वो उसको कहाँ पर रखोगे? तो यानी कि सब कुछ आपने पुरुषार्थ कर लिया, प्रारब्ध खत्म हो गया आपका। यानी कि आपने मनमानी यहाँ पर व्याख्या गढ़ दी है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि व्यक्ति जन्म के साथ ही अपने गुण लेकर आता है मित्रों। इसलिए व्यवहार में जो वर्ण जन्म से ही दिखता है, लेकिन कारण उसका क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्म, ये उसका कारण है।
दूसरा बुद्ध वाला तर्क, उसको भी देख लेते हैं। बुद्ध वाला तर्क क्या है इनका? तो सबसे बड़ा जो लॉजिकल ट्रैप ये लोग डालने की कोशिश करते हैं, ये लोग कहते हैं कि बुद्ध कर्म से बुद्ध बन गए। ठीक है? क्या कहते हैं कि बुद्ध जो है वो कर्म से बुद्ध बन गए। लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध बन गए कर्म से, है ना? यही बोला जा रहा है ना? लोग जो हैं वो अ, इस्लाम में चले गए, लोग ईसाईयत में चले गए, हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो हिंदू धर्म गलत था, ये आपका तर्क था ऐसा। अब इसको मैं प आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कहाँ पर गलत हैं। तो बुद्ध कर्म से बुद्ध बने, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या बुद्ध अगली पीढ़ी में जन्म से वो बुद्ध होंगे? जो बुद्ध हैं, वो जो उनकी अगली पीढ़ी आएगी, तो उस अगली पीढ़ी में जो बुद्ध बने हैं, वो जन्म से बुद्ध होंगे या फिर कर्म से बुद्ध होंगे? ये आपको बताना है, ठीक है? अगर आप कहते हो कि नहीं, 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 तो ये जो हैं वो अ, जन्म से जो हैं बुद्ध नहीं होंगे, अगर आप ऐसा कहते हो तो अगला सवाल ये होगा आपसे कि आप ये नहीं, आप ये कहते हो कि जो बुद्ध है वो अगली पीढ़ी में जन्म से बुद्ध होंगे, आप कहते हो हाँ, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भैया जन्म से ही ये सारी व्यवस्था है। फिर आपको ये मानना पड़ेगा। पर आपने वहाँ पर बोला हाँ, अगली पीढ़ी जो होगी उन बुद्धों की, जो अभी बुद्ध बन गए, नव बौद्ध बन गए हैं, उनकी अगली पीढ़ी भी बुद्ध ही होगी, तो फिर आपने यहाँ पर जन्म से मान लिया कि नहीं मान लिया? ठीक है? अगर आप कहते हो नहीं, तो फिर अगला सवाल ये आता है, क्या बुद्ध का पुत्र फिर सनातन धर्म में आ सकता है? ये आपको बताना है कि क्या जो नव बौद्ध बने हैं, उनके जो आगे जनरेशन है, उनके बच्चे हैं, क्या वो सनातन में दोबारा से आ सकते हैं? अगर वो दोबारा में सनातन में आ सकते हैं, तो फिर आपका ये कहना कि वो वहाँ चले गए, ये अतार्किक सिद्ध हो जाता है। यानी कि वो कहीं गए नहीं, है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर वो सनातन में अगर आ सकते हैं, तो यहाँ पर तो मार्ग जो है वो बदल सकता है। और अगर आप कहते हो नहीं, नहीं, वो सनातन में वापस नहीं आ सकते, तो यानी कि उनकी जो पहचान है ना, वो वहाँ पर स्थायी हो गई और यहाँ पर जन्म आधारित सिद्धांत जो है वो आपने भी मान लिया और आप यहाँ पर जन्म ना मानने वाले सिद्ध हो जाते हो। दूसरा, घर वापसी पे आते हैं। बहुत मतलब कमेंट बॉक्स में उछल रहे हो, अब आपके उस घर वापसी वाले की पोल खोलता हूँ, ठीक है? घर वापसी के ऊपर जो असली सवाल और असली मुद्दा ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो लोग वापस आएँगे, उन्हें आप किस वर्ण में रखोगे? तो आप ये कहते हो कि जी हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने तो विरोध कर दिया, है ना? जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, कह रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो आपने बोला घर वापसी हुई तो उनको आप किस वर्ण में रखोगे? ये आप बताओ। जब आप कहते हो घर वापसी आपको करना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर आप उनको किस वर्ण में रखोगे? क्योंकि सनातन धर्म में तो वर्ण से ही चलता है सारा कुछ। हिंदू धर्म है ही वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बिना तो सनातन धर्म है ही नहीं। बिना वर्ण व्यवस्था के तो दुनिया भी नहीं है। भेद के बिना तो संसार भी नहीं है ना? भेद का प्रयोग करते ही अभेद परमात्मा की सिद्धि सनातन धर्म में होती है। आप कहते हो भेद नहीं मानना है, तो आपने माना आप चावल और दाल खा रहे हो, आप चावल और दाल को भेद ही नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो एक ही है। तो फिर कैसे आप बोलोगे कि अब दाल डालो, अब चावल डालो, ये मैं चावल खा के आया, मैं दाल खा के आया। फिर आप ये बोलो मैं खाना खा के आया, मेरे को खाना दो। फिर आप उसको मिक्स मत करो, उसको अलग-अलग मत बोलो। आपकी जब डिमांड होती है, आप किसी होटल में जाते हो तो बोलते हो मेरे को ये दो, मेरे को क्यों कर रहे हो भेद? भाई भेद मत करो ना, एक ही चीज़ लो, मतलब मुझे भोजन दो बस। भोजन में वो चाहे कुछ भी दे दे, फिर वहाँ पर आपको भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हर चीज़ में आप भेद बुद्धि रख रहे हो फिर। आप अपने कपड़े में, पहनने में, जाने में, खाने में, इधर से उधर जा रहे हो, उसमें भेद बुद्धि रखे हो। वो भेद बुद्धि आपको समाप्त करनी पड़ेगी। मनुष्यों और पशुओं में भेद बुद्धि समाप्त करनी पड़ेगी, है ना? और जब आप कहते हो कि मैंने विवाह करना है, तो फिर वो वहाँ पर भी आपको भेद बुद्धि समाप्त करनी पड़ेगी। फिर कौन मेल, कौन फीमेल, ये भी भेद बुद्धि आपको समाप्त करनी पड़ेगी, जो आप कर नहीं सकते हो। तो अब जो हमारा मूल वो पॉइंट था, यही था कि जो लोग कहते हैं कि ये लोग वापस आएँगे तो उन्हें किस वर्ण में रखेंगे? तो मेरा ये प्रश्न है कि किस वर्ण में आप रखोगे उन्हें? तो आप कह रहे हो उन्हें ब्राह्मण बना देंगे, उन्हें क्षत्रिय बना दोगे, वैश्य बना देंगे, उन्हें शूद्र बना देंगे। पर किस आधार पर आप ये सब करोगे? किस शास्त्र में लिखा है कि मन से तय होगा? ये किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि आप जब कोई घर वापसी करेगा तो उसे मनमाने तरीके से आप कुछ भी बना दोगे या फिर वो व्यक्ति खुद से डिसीजन ले लेगा कि मेरे को जिस वर्ण में जाना है वो वहाँ पर वो चला जाएगा, है ना? तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं होगी मित्रों। इसको हम अपने कई बार लाइव स्ट्रीम में भी बोल चुके हैं, ये व्यवस्था नहीं, इसको अव्यवस्था कहा जाएगा, अराजकता कहा जाएगा, क्योंकि अराजकता में तो होता है
कि मेरे मन को जो भाया, मैंने वो खाया, ठीक है? तो मेरे मन को जो भाया, मैंने वो खाया, ये व्यवस्था नहीं बल्कि अराजकता है। तो हमारे जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, उन्होंने भी बड़ा साफ लिखा है, वो किसी के घर वापसी के विरोधी नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू बनना चाहता है, वो बने, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें आप ये जो आप वर्ण में रख रहे हो, ये मत रखो। उनको क्या बोलो? उनको अवर्ण में रखो, ताकि शास्त्रीय व्यवस्था जो है बनी रहे। ना कि सबको ब्राह्मण बना दो। अब जैसे आर्य समाज कर रहा है, सबको ब्राह्मण बना दे रहा है ना? सबको अगर आप ब्राह्मण ही बना दोगे तो क्या होगा? तो क्या व्यवस्था रहेगी? अगर मुझे किसी कार्य के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे किसी कार्य के लिए मान लो वैश्य वर्ण के व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, किसी कार्य के लिए मुझे शूद्र भाई की आवश्यकता पड़ेगी, जो शिल्प आदि कार्य हैं, जितने भी हमारे मकान बनाने हैं, घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी हैं, कपड़े बनाने हैं, है ना? और जितने सारे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनमें जो कार्यरत जो लोग हैं, जो उनको मैनेज कर रहे हैं, जो तो वो सब तो नहीं होगा, वो सब लोग क्या करेंगे? शास्त्र अध्ययन ही करने लग जाएँगे। जब सारे लोग ही शास्त्र अध्ययन करने लग जाएँगे और ज्ञान ही लग देने लग जाएँगे, तो फिर बाकी कार्य कौन करेगा? ये बात मुझे इस बात प्रश्न का उत्तर चाहिए, ठीक है? या तो रामदेव जैसे जो बाबा बने हुए हैं स्वघोषित, वो भी तो मनमाने तरीके से अपने आप को कर वो बिज़नेस रहे हैं, बने दिखा वो बाबा रहे हैं अपने आप को, कर वो रहे हैं बिज़नेस। है ना? वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने आप को क्या? हम ब्राह्मण हैं। तो भाई वहाँ पे झूठ बोल रहे हो आप कि नहीं बोल रहे हो? आप व्यापार कर रहे हो तो आप व्यापारी दिखाओ अपने आप को। आप वहाँ पर बोल रहे हो मैं व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं ब्राह्मण, है ना? क्षत्रिय वाला कार्य आप नहीं कर रहे हो, ना ही सेवा आदि कार्य कर रहे हो, लेकिन सेवा आदि कार्य वहाँ पर करवा ज़रूर रहे हो। तो वहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है समाज के, क्योंकि आपका झूठ उजागर हो जाता है जब हम तर्क की कसौटी पर उसको परखते हैं। हमारे जो आचार्य हैं घर वापसी के विरोधी नहीं है, बल्कि हमारे जो द्वारिका पीठ के जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कई लोगों के 250 परिवारों की अभी घर वापसी हुई है हफ्ता भर पहले। उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों की घर वापसियाँ वो करा चुके हैं। लेकिन वो लोग आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं, जैसे आप लोग झूठ बोलते हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने कोई घर वापसियाँ नहीं कराई, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हमारे जो शंकराचार्य जो काम कर रहे हैं, वो आप कर भी नहीं सकते हो। समाज में आज जितना भी सनातन धर्म बच पाया है, वो इन्हीं आचार्यों की वजह से बच पाया है। मैंने इस पे पहले भी बनाया था कि मुगल काल में, अंग्रेज काल में अगर सनातन धर्म बच पाया है, तो हमारे इन्हीं आचार्यों की वजह से बच पाया है। लेकिन अंग्रेजों ने जाते-जाते फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत आर्य समाजें बना रखी हैं। ये अंग्रेजों के ही साजिश का परिणाम है, जो आज आर्य समाज, इस्कॉन और ये राम रहीम और ये ब्रह्म कुमारीज़, ये सब थियोसॉफ़िकल सोसाइटीज़ ये सब बनाए गए, ताकि सनातन धर्म को विकृत किया जा सके। तो अब एक और चीज़ आती है, ये लोग घर वापसी की जो बात करते हैं और कर्मणा व्यवस्था से सबको ब्राह्मण बनाने की बात करते हैं। यही है ना आपका पॉइंट कि भैया घर वापसी कराएँगे और सबको जो है हिंदू धर्म में ब्राह्मण बना देंगे। क्योंकि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई बनना ही नहीं चाहेगा। क्यों? वहाँ पर जो है वो आपको लग रहा है कि ब्राह्मण में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, है ना? ये आपको लग रहा है। आप वहाँ पर क्षत्रिय नहीं बनना चाहोगे, देश के लिए कौन लड़ेगा? जान देनी पड़ेगी। बिज़नेस करने के लिए भी जो है दिमाग लगेगा, परिश्रम लगेगा, धन लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पर, है ना? शूद्र आदि कार्य करने के लिए भी श्रम का कार्य करना पड़ेगा, वहाँ भी मेहनत का काम है। तो सब आराम करना चाहते हैं और ये सोचते हैं लोग कि ब्राह्मण को बहुत आराम है। ऐसे सोचते हो ना अभी? अभी पूज्य गुरुदेव जो हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अभी वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण को जो है सबसे ज़्यादा तपस्या, उसका जीवन ही तपस्या के लिए बना हुआ है। ब्राह्मण को ब्राह्मण का जीवन तपस्या के लिए बना हुआ है, लेकिन लोगों ने उसे सोचा हुआ है कि वो ब्राह्मण जो है वो भोग विलास के लिए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन एक्चुअल में जो ब्राह्मण है, वो सबसे ज़्यादा कड़े नियम में अगर कोई रहता है, तो वो कौन रहता है? वो ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण के ऊपर सबसे ज़्यादा नियम है। अच्छा, सज़ा, किसी नियम को तोड़ने पर ब्राह्मण को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। वो तो आप नहीं देख रहे हो कि जहाँ पर
एक अपराध होता है जिसको ब्राह्मण करता है उसको 1000 कोड़े मारने का प्रावधान है। वही अपराध अगर क्षत्रिय करेगा उसको थोड़ा कम सज़ा है, वैश्य करेगा उसको थोड़ी और कम सज़ा है, शूद्र करेगा तो उसको बिल्कुल कम सज़ा है। मतलब अगर शूद्र को 10 कोड़े मारने का हुक्म है उस सज़ा पे, तो ब्राह्मण को 1000 कोड़े मारने का हुक्म है। वो आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको सिर्फ़ ये दिख रहा है कि भैया जो ब्राह्मण है वो तो राज कर रहा है, तो अच्छा ब्राह्मण राज कर रहा है तो फिर राम आदि और कृष्ण आदि इन सब की तो हम लोग पूजा करते हैं। और समाज में तो ऐसे भी संत हैं, रविदास जैसे संत जिनको पूज्य संत माना जाता है ना? जब कोई आप अगर शरीर में वर्ण देख रहे हो तो जब पाँव को छुआ जाता है ना? चरणों को छुआ जाता है, माथे को थोड़ी छुआ जाता है, पूजा जाता है। तो वहाँ पर वो चीज़ आप इग्नोर कर देते हो। अच्छा एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा जो मैं कह रहा हूँ कि जाकिर नायक का उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जहाँ पर आपकी कर्णा व्यवस्था में, कर्मणा व्यवस्था में जाकिर नायक भी हिंदू अगर बन जाता है तो तुम उसे ब्राह्मण बना दोगे। तो क्या वह वेद पढ़ाएगा? और क्या वह अपने हिसाब से अर्थ नहीं करेगा? और अगर आप कह रहे हो कि हाँ भाई ब्राह्मण बन गया वो, तो क्या उसके जो बताए हुए मनमाने अर्थ हैं, क्या वो आपके लिए मान्य होंगे? अगर आप कहते हो कि हाँ, उसके बताए हुए अर्थ हमारे लिए मान्य होंगे क्योंकि वह 30 साल पहले एक मौलाना था और मस्जिद का मौलाना था, आज वो वेद पाठी ब्राह्मण है। जैसे कि ये मौलाना महेंद्रपाल आर्य, जिसको आर्य समाज अपना गुरु मान के बैठा हुआ है, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आज वो वेद पढ़ा रहा है। तो आपने बोला उसके द्वारा जो मनमाने अर्थ किए गए वो आपके लिए मान्य हैं। तो यहाँ पर यानी कि आपने शास्त्रों की जो व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया। आपने अगर इन शास्त्रों की व्यवस्था को अगर खत्म कर दिया है तो हमारे लिए वो मान्य नहीं है। तो फिर तुम्हारा जो कर्मणा सिद्धांत है ना वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं-नहीं जाकिर नायक जो है वो हिंदू बन जाएगा, ब्राह्मण हम उसे नहीं बनने देंगे। तो फिर वही बात जो आप हम पर आरोप लगाते हो वही बात तो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ये कहते हो कि नहीं-नहीं जाकिर नायक जो है वो ब्राह्मण नहीं बनाएँगे हम उसे और उसे धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं देंगे, तो वो जो बात आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो झूठा वो आपके ऊपर सच्चा सिद्ध हो जाता है वो, है ना? क्योंकि अब पकड़ूँगा किसी दिन अगर तुम्हारे से वार्ता होगी ना प्रत्यक्ष, तो इसी इसी बात पे तुम्हें ज़रूर मैं प्रश्न पूछूँगा और इसका मुझे जवाब चाहिए फिर। ठीक है? दूसरा, तो अन्य अन्य जो मतों से तुम तुलना करते हो, तो कोई कोई अगर हिंदू है, ईसाई बनकर क्या सीधे पोप बन सकता है? क्या कोई हिंदू ईसाई बन जा रहा है, तो क्या वहाँ पर वो पोप बनाया जा रहा है उसे? क्या कोई हिंदू अगर मुसलमान बन रहा है, तो क्या उसे मस्जिद का मौलाना बनाया जा रहा है? नहीं बनाया जा रहा। वहाँ पर उसकी मर्यादा है, वहाँ पर क्रम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर्मणा से सबको जो है वो ब्राह्मण बना दो, है ना? तो ये कैसी व्यवस्था आप चाह रहे हो? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्य समाज जैसी संस्थाओं ने शास्त्रों का गलत अनुवाद किया, मनमानी व्याख्या की, जिसका कि बहुत प्रमाण है मैं कई बार अपने चैनल के माध्यम से भी मैं बता चुका हूँ और उनको मैं उजागर कर चुका हूँ कि किस तरह वेदों के मनमाने अर्थ किए गए हैं वहाँ, है ना? मूल मूल जो मंत्र है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वेद जिसने पढ़ लिया वो पूर्व ऋषि और जो वेद पढ़ रहा है वो नवीन ऋषि, कहीं भी नहीं लिखा उस वेद मंत्र में, लेकिन उसको मनमाना अर्थ किया गया उस अ, आर्य समाज के एक वेबसाइट पे वो लिखा हुआ है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों का गलत अनुवाद, मनमानी व्याख्या, सबको ब्राह्मण बना दो, इसका परिणाम यही हो रहा है कि समाज टूट रहा है। और आज जो रामपाल का मत खड़ा हुआ है, रामपाल ने आर्य समाज के वेद भाष्य दयानंद सरस्वती जी के वेद भाष्य पढ़कर ही अपना एक नया मत खड़ा किया है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में भी एक्सपोज़ करूँगा, एक वीडियो लाऊँगा मैं उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह जितने भी रेफ़रेंस जो रामपाल के द्वारा दिए जाते हैं, वो सब आर्य समाज के वेद भाष्य से ही दिए जाते हैं। और उसी वेद भाष्य के बल पर रामपाल, राम रहीम और इस्कॉन जैसे मत खड़े हो गए हैं। ये सब उसी कर्मणा की गलत समझ का परिणाम है और हर कोई अपनी व्याख्या लेकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और जाकिर नाइक ने भी दूसरी बात, जाकिर नाइक ने भी आर्य समाज के वेद भाष्य को दिखा कर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तब आप चुप क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो बोलता देखो जी न तस्य प्रतिमा अस्ति, है ना?
तो नतस्य प्रतिमास्ति का जो अर्थ आर्य समाज ने दिया है, उसी अर्थ को लेकर जाकिर नायक ने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट किया। तब आपके मुँह पर ताले क्यों लग जाते हैं? तब आप उस चीज़ को क्यों छुपा देते हो? तो हिंदुओं को मुसलमान बनाया। ईसाई मिशनरियों ने भी जो है वो इनके द्वारा जो व्याख्याएँ की गई, श्री कृष्ण जी का जो चरित्र को उछाला गया तुम लोगों के द्वारा और ये कहा गया कि देखो, देखो एक व्यक्ति इतने सारे विवाह कैसे कर सकता है? ये भ्रम आप लोगों के द्वारा फैलाया गया। इसी से ही ईसाई मिशनरियों ने भी बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया। क्योंकि हमारे जो अंदर है ना, वो एकरूपता है ही नहीं। और जब तक हमारे सनातन धर्म के अंदर एकरूपता नहीं रहेगी, हम बाहर नहीं लड़ाई कर सकते। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया था कि भी मैं भी सनातन धर्म की जो अंदर की विकृतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित करूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ। और अभी तो हमें बहुत कुछ जानना है, क्योंकि विधर्मियों को जवाब देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आज हम एटलीस्ट इस अ, निष्कर्ष पर तो पहुँच गए हैं कि अगर सनातन धर्म को ठीक करना है, तो पहले अंदर से ठीक करना है। अंदर से ठीक करने का बीड़ा हर सनातनी को उठाना चाहिए। गुरु गोविंद और ग्रंथ, ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या दोस्तों जन्म से वर्ण नहीं है। असली समस्या है गलत व्याख्या, अधूरा ज्ञान, तर्क का भ्रम। लोग आधा श्लोक लेकर पूरा दर्शन ही खारिज कर रहे हैं। ऐसा आर्य समाज वाले कर रहे हैं कि आधा श्लोक लेकर पूरा दर्शन को, पूरे शास्त्रों को खारिज कर दिया जा रहा है। तो चेरी पिकिंग जिसको कहा जाता है, चेरी पिकर, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ लेकर। तो भैया अगर किसी ने किसी चीज़ को गलत समझा है, तो इससे जो चीज़ है वो गलत नहीं हो जाएगी, उस व्यक्ति की समझ गलत है। सनातन धर्म कहता है जन्म, गुण, कर्म, ये तीनों जुड़े हुए हैं। पूर्व जन्म का कर्म, इस जन्म का गुण और वही गुण इस जन्म के कर्म का आधार है। इसलिए जन्म और कर्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही श्रृंखला के, एक ही कड़ी के भाग हैं, जिसको आप लोग इग्नोर कर रहे हो। अगर हम आधा ज्ञान लेकर पूरा निष्कर्ष निकालने लग जाएँगे सनातनी भाई, बंधु, तो हम खुद ही अपने ही जाल में फँस जाएँगे। और इसलिए जो शास्त्रों को अगर समझना है, तो परंपरा प्राप्त आचार्यों से समझना है, उसको श्रुति परंपरा से समझना है। जहाँ पर वेद मंत्र आए, वहाँ पर अर्थ भी वहीं से आएगा। उसको युक्ति से समझो, उसको अनुभूति से सत्य को पकड़ो। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये 3 चीज़ों से सनातन धर्म को आप समझ पाओगे दोस्तों। तो अब जो लोग कहते हैं ना कि किसी ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो हिंदू धर्म गलत हो गया, तो भैया किसी के छोड़ने से कोई चीज़ गलत नहीं हो जाती है। कि अगर अगर आप इस सिद्धांत को हर जगह लगाओगे ना, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो-जो व्यक्ति जिस-जिस चीज़ को छोड़ रहा है, तो वो चीज़ गलत सिद्ध हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा-सा जानकारी यहाँ पर मिली होगी। और ये जो कमेंट के माध्यम से आते हैं लोग, मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, किसी कारण से कहीं पे मैं फँसा हुआ हूँ अभी। तो जैसे ही हफ्ते के बाद दोबारा से जो लाइव मैं शुरू करूँगा, अभी अ, काफ़ी कार्यों में व्यस्त हूँ। तो आज का जो मैंने अपनी जो बात थी आपके समक्ष रख दी है। जिसको भी अगर कोई प्रश्न है, कुछ इस जो मैंने वीडियो में बातें की उसको लेकर अगर आपको मन में और कुछ संशय हैं या शंकाएँ हैं, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिए। जहाँ पर हो पाएगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।